हे मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, दोपहर की इस पवित्र घड़ी में मैं आपके चरणों में आकर नतमस्तक होती हूं। हे उद्धारकर्ता, आज का दिन आधा बीत चुका है, लेकिन मेरा दिल अब भी आपसे मिलने को तड़प रहा है। क्या आप मुझे सुन रहे हैं यीशु? क्या आप मेरे साथ हैं? हां, मैं जानती हूं आप कभी मुझे अकेला नहीं छोड़ते। आपने सुबह से अब तक मेरी रक्षा की, मेरा मार्गदर्शन किया, मुझे संभाला। इसके लिए मैं आपको दिल से धन्यवाद देती हूं। आपका प्रेम इतना गहरा है प्रभु। जब सारी दुनिया मुझे नकार देती है, तब भी आप मुझे अपनाते हैं। क्या मैं योग्य हूं यीशु? नहीं, फिर भी आप मुझसे प्रेम करते हैं। वाह प्रभु, आप कितने महान हैं। हे मसीह, दोपहर के इस समय जब शरीर थकने लगता है, अब मन भारी हो जाता है, तब मैं आपकी उपस्थिति की प्यास महसूस करती हूं। क्या आप मेरी आत्मा को नया बल देंगे? क्या आप मेरे हृदय में ताजगी भरेंगे? मैं आपसे कुछ मांगना नहीं चाहती, बस आपकी उपस्थिति को महसूस करना चाहती हूं यीशु। इस दोपहर मैं अपने जीवन के हर क्षेत्र को आपके चरणों में रख देती हूं। मेरा काम, मेरी नौकरी, मेरा व्यापार, मेरी पढ़ाई, मेरा परिवार, मेरे सपने, मेरी थकावट, मेरी समस्याएं। हे प्रभु, आप सब कुछ जानते हैं। क्या आप मेरी चिंता को अपनी शांति में बदल सकते हैं? हां, आप कर सकते हैं। हे शांति के राजकुमार, जब लोग मुझे गलत समझते हैं तो मुझे दर्द होता है। जब काम में सफलता नहीं मिलती तो मन टूट जाता है। जब मैं अकेला महसूस करती हूं तो मेरा हौसला डगमगाता है। पर जब मैं आपके पास आती हूं यीशु, सब कुछ बदल जाता है। आपकी उपस्थिति में मुझे सच्चा सुकून मिलता है। दोपहर के इस समय मैं आपसे कहती हूं, मुझे छू लीजिए, मुझे अपने प्रेम में डुबा दीजिए। मेरे अंदर से सारी नकारात्मकता, तनाव, डर, निराशा, थकावट को निकाल दीजिए। क्या आप ऐसा करेंगे प्रभु? आप तो वही हैं जिसने तूफान को भी शांत हो कहा और वो रुक गया। तो आज मेरी जिंदगी के तूफानों को भी थाम लीजिए यीशु। मेरे मन के डर को शांत कर दीजिए, मेरे विचारों में शांति ला दीजिए। मुझे वो सामर्थ्य दीजिए जिससे मैं फिर से खड़ा हो सकूं, मुस्कुरा सकूं, आगे बढ़ सकूं। हे प्रभु, इस दोपहर में अपने घर के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपने पति पत्नी के लिए, सबके लिए प्रार्थना करती हूं। उन पर अपनी विशेष आशीष उड़ेल दीजिए। जहां कोई बीमारी है वहां चंगाई भेजिए। जहां झगड़ा है वहां मेल और समझदारी दीजिए। जहां डर है वहां आपकी उपस्थिति का साहस दीजिए। क्या आप अभी ही आ रहे हैं प्रभु? क्या आप मेरे घर की दीवारों से टकरा रहे हैं? मेरी प्रार्थना सुनिए। कई लोग दुख में हैं। कई माता पिता अपनी संतान के कारण रो रहे हैं। कई बच्चे भोजन के बिना हैं। कई औरतें अपमानित हो रही हैं। कई लोग निराश होकर आत्महत्या के कगार पर हैं। हे यीशु, क्या आप उनकी पुकार सुन सकते हैं? क्या आप उन तक पहुंच सकते हैं? हां प्रभु, मैं जानती हूं आप जरूर पहुंचेंगे। प्रभु, दोपहर के इस समय जब सूर्य अपने शिखर पर है, तब आप भी अपनी आशीष की धूप मेरे जीवन पर चमका दीजिए। मेरे अधूरे काम पूरे हो, मेरी दुआएं रंग लाए, मेरे जीवन में आपकी योजना पूरी हो। हे यीशु मसीह, आपने क्रूस पर मेरी खातिर अपना लहू बहाया। आपने उस पीड़ा को सहा जो मैं कभी समझ भी नहीं सकती। आपने चुपचाप सब सहा, बस इसलिए कि मैं जीवन पा सकूं। क्या कोई इतना प्रेम कर सकता है? नहीं, आपका प्रेम अद्भुत है प्रभु। मैं कहती हूं, मैं आपके बिना कुछ नहीं हूं। हे पवित्र आत्मा, दोपहर के समय मुझे भर दीजिए। मुझे आग से भर दीजिए। मेरे अंदर नई उम्मीद, नया बल, नया दर्शन दीजिए। मुझे आलसी, हतोत्साहित, निराश मत रहने दीजिए। मुझे उठा लीजिए प्रभु। मुझे चलाइए, संभालिए, प्रयोग कीजिए यीशु। मैं अपने हर काम को, हर बात को, हर निर्णय को आपके हाथों में सौंपती हूं। मैं नहीं जानती कल क्या होगा, पर मुझे पता है आप कल में पहले से मौजूद हैं। मैं नहीं जानती लोग मुझे क्या कहेंगे, पर आप मुझे प्रिय कहते हैं। मैं नहीं जानती कितना समय बाकी है, पर जब तक है मैं आपके लिए जीना चाहती हूं। प्रभु यीशु, आप मेरी मदद करिए। मैं टूट रही हूं, मुझे थाम लीजिए। मैं थक गई हूं, मुझे विश्राम दीजिए। मैं हार मान चुकी हूं, मुझे फिर से हिम्मत दीजिए। क्या आप मेरा हाथ पकड़ेंगे? हां प्रभु, आप तो मेरे साथ चलने वाले परमेश्वर हैं। हे प्रभु, इस दोपहर मैं उन लोगों के लिए भी प्रार्थना करती हूं जिनके पास कोई नहीं है। जो अनाथ है उनके पिता बनिए। जो विधवा है उनके सहायक बनिए। जो गरीब है उनके प्रोवाइडर बनिए। जो बीमार है उनके चिकित्सक बनिए।
यीशु आप सभी के लिए पर्याप्त हैं। और अंत में प्रभु, मैं आपको धन्यवाद देती हूं इस दोपहर के लिए, आपके वचन के लिए, आपकी आत्मा की ताजगी के लिए, आपकी निकटता के लिए, आपके प्रेम के लिए। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद मेरे दिल को छूने के लिए, धन्यवाद मेरी आत्मा को तृप्त करने के लिए, धन्यवाद मेरी प्रार्थना सुनने के लिए। मैं विश्वास करती हूं आपने सुन लिया है, आप काम कर रहे हैं, आप दरवाजे खोल रहे हैं, आप चमत्कार ला रहे हैं। इसलिए प्रभु, मैं कहती हूं तेरा नाम धन्य है, तेरी महिमा अनंत है, तू ही मेरा परमेश्वर है, तेरे बिना मैं कुछ नहीं। हे प्रभु यीशु मसीह, क्या आप मुझे देख रहे हैं? क्या आप मेरी हालत को महसूस कर सकते हैं? मैं टूट गया हूं, थक गया हूं, निराश हो चुका हूं, फिर भी मैं आपके चरणों में आई हूं, क्योंकि मुझे पता है जब सारी दुनिया मुंह मोड़ लेती है तब भी आप मेरा हाथ थामे रहते हैं। प्रभु, यह जीवन आसान नहीं रहा, हर तरफ कर्ज का बोझ है, हर सुबह एक नई चिंता, हर रात एक नया डर। क्या आज फोन आएगा? क्या बैंक फिर से दबाव डालेगा? क्या आज कोई उधार मांगने वाला दरवाजे पर खड़ा मिलेगा? हे यीशु, ये डर, ये बोझ, ये संघर्ष मुझे अंदर से तोड़ रहा है, पर मैं जानता हूं आप वह परमेश्वर है जो असंभव को संभव बनाते हैं। आपने समुद्र को 2 भाग कर दिया, आप मेरे लिए भी रास्ता बना सकते हैं, क्या नहीं? प्रभु, मेरी वित्तीय स्थिति बहुत खराब है, मैं कोशिश करती हूं, मेहनत करती हूं, पर कुछ भी स्थिर नहीं रहता। पैसे आते हैं और देखते ही देखते चले जाते हैं। बचत की सोचती हूं, पर कर्ज पहले रास्ता रोक लेता है। क्या यह जीवन ऐसा ही रहेगा? क्या कोई उम्मीद नहीं है? हे यीशु, आप चमत्कारी प्रभु हैं। आप तो 5 रोटियों और 2 मछलियों से हजारों को खिला सकते हैं। तो क्या आप मेरी आर्थिक थाली को नहीं भर सकते? क्या आप मेरी जेब को नहीं चंगा कर सकते? क्या आप मेरे बैंक अकाउंट को नहीं भर सकते? हां प्रभु, आप सब कुछ कर सकते हैं। और इसी विश्वास के साथ मैं रोते हुए, टूटे हुए दिल से आपके पास आई हूं। यीशु, मेरे ऊपर बहुत कर्ज है, बैंक का, दोस्तों का, रिश्तेदारों का, व्यापार का। कभी शर्म आती है, कभी गुस्सा, कभी आत्मग्लानि कि क्यों मैं इस हालात में हूं। क्या मैं गलत थी? क्या मैंने गलत फैसले लिए? शायद, पर अब मैं और नहीं सह सकती। क्या आप मुझे इस कर्ज के बंधन से आजाद करेंगे? क्या आप मेरी इन जंजीरों को तोड़ डालेंगे? क्या आप मेरे लिए कोई चमत्कारी रास्ता बनाएंगे? क्या आप मेरी मदद करेंगे प्रभु? मैं जानती हूं आप कभी देर नहीं करते। हे मेरे विश्वास योग्य प्रभु, आपने विधवा के तेल को खत्म नहीं होने दिया, आपने एलिया को चीलों से खाना दिलवाया, आपने पतरस को मछली के मुंह से सिक्का निकालकर टैक्स भरवाया। तो क्या आप मेरी इमी नहीं चुका सकते? क्या आप मेरी देनदारी नहीं मिटा सकते? प्रभु, मेरा बिजनेस संघर्ष में है, कभी ग्राहक नहीं आते, कभी माल अटक जाता है, कभी नुकसान होता है, कभी धोखा मिलता है। मैं थक गया हूं प्रभु, मैं हार गया हूं, पर अब मैं अपने कारोबार को आपके हाथों में दे रही हूं। यह व्यापार मेरा नहीं, आपका है। अगर आप चाहे तो इसे आशीषों से भर दे, अगर आप चाहे तो यह छोटी सी दुकान एक कंपनी बन जाए। हे यीशु, मेरी मेहनत रंग लाए, इसके लिए कृपा कीजिए। मुझे समझदारी दीजिए, धैर्य दीजिए, अनुशासन दीजिए। मुझे ईमानदारी और साहस दीजिए। जो ग्राहक आए वे संतुष्ट होकर लौटे, जो साझेदार हो वे विश्वास योग्य हो, जो निवेश करें उन्हें भी लाभ मिले। प्रभु, मैं प्रार्थना करती हूं कि मेरा व्यापार एक गवाही बन जाए, जहां लोग कहें इसके कारोबार में तो खुद परमेश्वर का हाथ है। जहां लोग देखें कि जो पहले कर्ज में था अब दूसरों की मदद कर रहा है। जहां मैं लोगों को नौकरी दे सकूं, रोजगार दे सकूं, आशीष दे सकूं। हे प्रभु, क्या आप ऐसा करेंगे? प्रभु, मुझे सिखाए कैसे धन को संभालूं, कैसे निवेश करूं, कहां खर्च करूं, कहां बचत करूं। मुझे फिजूल खर्ची से मुक्त कीजिए। मुझे लालच, दिखावा और झूठे दिखावे से बचाए। मैं चाहती हूं कि मेरी हर आमदनी आपकी महिमा के लिए हो। यीशु, मेरे बच्चों की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं। कभी स्कूल फीस, कभी दवाई, कभी कपड़े और जेब हमेशा खाली। क्या मेरे बच्चे मेरी वजह से तकलीफ सहें? नहीं प्रभु, आप मेरे बच्चों के पिता हैं, आप उनका ध्यान रखिए, आप उनकी जरूरतें पूरी कीजिए। हे परमेश्वर, मुझे ऐसा चमत्कार दीजिए जिससे मैं गवाही दे सकूं। जब लोग पूछें क्या हुआ, यह बदलाव कैसे आया, तो मैं कह सकूं यीशु ने किया। यीशु ने मुझे कर्ज से आजाद किया। यीशु ने मेरे बिजनेस को ऊंचाइयों पर पहुंचाया। यीशु ने मेरे जीवन को बदल दिया।
धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। इसलिए नहीं कि सब ठीक हो चुका है, बल्कि इसलिए कि मैं जानता जानती हूं आप कर रहे हैं, आप सुन रहे हैं, आप मेरे लिए स्वर्ग की खिड़कियां खोल रहे हैं, आप रास्ते बना रहे हैं जो अभी मुझे दिख नहीं रहे हैं। यीशु, मेरी दुआ सुनने के लिए, मेरे आंसू गिनने के लिए, मेरे डर को शांति में बदलने के लिए, मेरे छोटे से विश्वास को भी सम्मान देने के लिए आज मैं घोषणा करती हूं, कर्ज मुझ पर शासन नहीं करेगा, यीशु करेगा। घाटे की बात नहीं होगी, लाभ की गवाही होगी। घबराहट नहीं, परमेश्वर की शांति होगी। मैं नीचे नहीं, ऊपर रहूंगी। मैं मांगने वाला नहीं, देने वाला बनूंगी। मैं कमजोर नहीं, सामर्थी बनूंगी। यीशु के सामर्थी नाम में मैं ये प्रार्थना विश्वास से करती हूं। आमीन।